हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिव विरंचि हरीश वंदे कीर्तिं प्रदेखिल मनोरथ दे महारहे। विद्या प्रदायिनी सरस्वती नौमि नित्यं प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खल दल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्प आप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज श्री हनुमंतलाल जी महाराज कवि कुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं आर्य देवियों आइए बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। श्री हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश करने के पहले वहां की यथास्थिति देखा हनुमान जी ने, परिस्थिति देखा हनुमान जी ने। हजारों राक्षस चौकी में संलग्न है। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन विचार। ऐसी परिस्थिति में लंका दुर्ग में प्रवेश करना सहज कार्य नहीं है। तब क्या किया जाए? विचार किया और विचार करके अति लघु रूप धारण किया, मशक जैसा, जो कि चर्चा 2-3 दिन से चल रही है। मशक समान रूप कपिधरी लंका ही चले सुमिरि नरहरि। यही चर्चा कल चल रही थी कि हनुमान जी महाराज लंका में भगवान नरहरि का स्मरण करके चले। अब नरहरि के कुछ भाव कल मैंने बताए थे। नरहरि यानी नरसिंह भगवान, फिर नरों में सिंह। भगवान श्री राम नरसिंह हैं, मनुष्यों में सिंह के समान हैं। विश्वामित्र जी भगवान को जगाते समय यही कहते हैं, रामेति मधुराम वाणी विश्वामित्रा मित्रोभिभाषते
उत्तिष्ठ नरशार्दूल पूर्वा संध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ नरशार्दूल भव वारन दारन सिंह प्रभो। हमारे भगवान श्री राम नरसिंह है, इसलिए लंका ही चले वो सुमीरी नरहरि। दूसरी बात, नरसिंह जी बड़े क्रोधी स्वभाव के। भगवान के जितने भी अवतार हैं, हर अवतार में सबसे अधिक क्रोध नरसिंह भगवान में ही है। परशुराम जी भी हैं, पर कहीं कहीं परशुराम जी सौम्य भी रहते हैं, पर नरसिंह तो आवेशावतार है भगवान का। 3 लोक 14 भुवन थरथरा उठे थे भगवान नरसिंह के विशाल रूप को देख करके। तो सब थरथरा उठे थे, कांप उठे थे, परम क्रोध। तो लंका में हनुमान जी को भी परम क्रोध करना, सबको कंपाना है, सबको थरथराना है, सबको डराना है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरई कपि कोई, निज निज गृह सब करहि बिचारा, नहीं निश्चर कुल के उबारा। तो इसलिए नरसिंह भगवान का स्मरण किया। तीसरी बात, नर यानी लक्ष्मण और सिंह यानी भगवान श्री राम, दोनों नरसिंह हैं, इसलिए लक्ष्मण और राम दोनों को नमस्कार करके प्रणाम करके चले। चौथी बात, रावण ने वरदान मांगा है, हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। तो वानर यानी सुग्रीव जी महाराज और नर यानी भगवान श्री राम। ये दोनों सुग्रीव के इष्ट, हनुमान जी के स्वामी हैं। हनुमान सुग्रीव भी स्वामी है और राम भी स्वामी, इसलिए लंका ही चले उस सुमीरी नरहरि। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबल। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः। तो जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणस्य महाबलः, तो नर माने राम लक्ष्मण, और राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः, राजा सुग्रीव। इस प्रकार से अपने राजा को और अपने भगवान को दोनों को स्मरण करके, दोनों को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज लंका में चल पड़े। राजा जयति सुग्रीवो, और उसके बाद चले तो नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सी मोहिनिंदरी, अरे जाने सी नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। नाम लंकिनी, जिसका नाम लंकिनी है, ये साक्षात लंकापुरी ही है। देखिए, हर नगर या पुरी की एक अधिष्ठात्री देवी और एक देवता होते हैं। तो ये लंका की अधिष्ठात्री देवी है, जिसे ग्राम देवी कहा जाता है। और लंका के अधिष्ठात्र देवता भी मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कौन है। तो ये लंका की अधिष्ठा, साक्षात लंका नगरी ही राक्षसी का वेश बना करके द्वार पर सतत अपनी सुरक्षा के लिए संलग्न रहा करती है। तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी, तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी। साक्षात लंकापुरी ही है, राक्षसी का बिकटानना बड़ा भयंकर चेहरा बना करके लंका के द्वार पर बैठी रहती है। ऐरे गहरे नत्थु खैरे तो उसका रूप ही देख करके डर जाते हैं, उधर फटकते ही नहीं।
हनुमान जी महाराज निर्भय होकर के लंका में जा रहे हैं, पर लंकिनी को एक चीज अच्छी नहीं लगी। क्या अच्छी नहीं लगी? इन्होंने नगर को प्रणाम नहीं किया। एक तो नगरी का अनादर हो गया, दूसरे लंकिनी को प्रणाम नहीं किया, पूजा नहीं किया नगर की। इसलिए लंकिनी रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। नगरी स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मज, वह नगरी ही है स्वेन रूपेण ददर्श पवनात्मजम, हनुमान जी को दिखाई पड़ी वह नगरी। स्वयमेवोत्थिता तत्र विकृतानन दर्शना, भगवान वाल्मीकि कहते हैं खड़ी हो गई, बड़ी भयंकर है, खड़ी हो गई। विकृतानन दर्शना, बड़ा विकृत आनन है, भयंकर चेहरा है। हनुमान जी महाराज को डपटने लगी, डांटने लगी। और बोली, न शक्यम माम अवज्ञाय प्रवेष्टिम नगरीम माम, मेरी अवज्ञा करके नगरी में प्रवेश करना चाहता है वानर, रुक। मशक, बिना मेरे आदेश के मुझ में प्रवेश करना चाहता है। अहम ही नगरी लंका स्वयमेव प्लवंगम, हे वानर, अहमेव नगरी लंका, मैं ही नगरी लंका हूं, अहम ही नगरी लंका, लंका मैं ही हूं, स्वयमेव। तू मुझे जानता नहीं है। अध्यात्म रामायण में तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी उत्थाय प्राह सा लंका, तत्र लंकापुरी साक्षात राक्षसी वेशधारिणी, राक्षसी के वेश में दरवाजे पर बैठी उत्थाय प्राह सा लंका एकाएक खड़ी हो गई और हनुमान जी को डांटने लगी, वर्जना करने लगी। जाने सी नहीं मरम सठ मोरा, मोर यार जहां लगी चोरा। ये देखिए तीसरी स्त्री बाधा बन के आई हनुमान जी के सामने। रामादल से चले तो मार्ग में स्त्रियां तो 4 मिली, पर एक साधक मिली और 3 बाधक बन करके मिली। साधक कौन मिली? मंदिर एक रुचिर तह बैठ नारी तपपुंज, जो स्वयं प्रभा नाम की अप्सरा थी, देवी थी। जब गुफा में प्रवेश किए ये लोग तो वहां बैठी थी। ते ही तब कहा करहु जलपाना, खाओ सुरस सुंदर फल नाना, मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। और उसने इन लोगों को मार्ग बताया, आप लोग ऐसा करो, मूदहु नयन विबर तजी जाहू, पैहु सीतहि जनि पछताहु। नेत्र बंद करो, मैं तुम्हें लंका पहुंचा दूंगी। राक्षसों ने थोड़ा होशियारी, बानरों ने थोड़ा होशियारी किया। बानरों ने सोचा कहीं ये रावण की माया तो नहीं है, हमारा मार्गावरोधन करने के लिए बैठी हुई है मायाविनी बनकर के, इसलिए इस पर ज्यादा भरोसा कर ले, आंख बंद करके बैठ जाए घंटे 2 घंटे, नींद आ जाए, मार्गावरोधन हो जाए। तो इन लोगों ने आंख बंद किया और तुरंत ही खोल दिया। नयन मूदी पुनि देखई बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। अगर थोड़ा 2-5 मिनट बंद किए होते ना तो ये लंका पहुंच जाते साहब, लंका पहुंच जाते। उसने कहा था पैहु सीतहि जनि पछताहु, पर अविश्वास था। परिणाम यह हुआ कि अभी तक प्राण देने वाला शीतल मधुर जल था और अब प्राण लेने वाला क्षार जल आ गया। अभी तक प्राण रक्षा करने वाली स्वयं प्रभा मिली थी, तो अब प्राण लेने वाला संपाति मिल गया। ये सब सा वाले कुंभ राशि वाले ही हैं।
कुंभ राशि वाली देवी को खोजने चले। कुंभ राशि वाली देवी स्वयं प्रभा मिली, कुंभ राशि वाला संपाति मिला, कुंभ राशि वाली सुरसा मिली, कुंभ राशि वाली सिंहिका मिली। तो एक देवी ने तो प्राण बचा करके इन लोगों का मार्ग सुकर कर दिया, समुद्र के तट पर पहुंचा दिया। दूसरी देवी आई तो परीक्षा लेने आई थी, वो स्वर्ग से आई थी। ये त्रिगुणात्मिका माया है। हाँ। हरि माया यति दुस्तर तरि न जाय बिहगेश। और वह माया भगवान की 3 प्रकार की है, सतोगुणी माया, रजोगुणी माया और तमोगुणी माया। सतोगुणी माया ऊपर से आती है, तमोगुणी माया नीचे से आती है और रजोगुणी माया मध्य में रहती है। तो जो सुरसा देवी सर्वप्रथम आई थी, जिनकी कथा विस्तार से सुना था आप लोगों ने 11वें 12वें 13वें प्रवचन में, ओ सुरसा देवी सतोगुणी माया यानी स्वर्ग की माया है। उसके बाद सिंहिका आई, सिंहिका समुद्र के गहराई में रहती है यानी पाताल की माया, तमोगुणी माया है। सतोगुणी माया ऊपर से आई, तमोगुणी माया नीचे से आई। और सिंहिका मध्य में रहने वाली, पृथ्वी पर रहने वाली रजोगुणी माया है। वैसे भी कहते हैं कि स्वर्ग सतलोक है, पाताल तम लोक है और पृथ्वी मध्यम यानी रजोगुण का रजह लोक है। इसमें रजोगुण के बिना मनुष्य का जीवन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सतोगुण को तो नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, तमोगुण का सर्वनाश ही कर देना चाहिए, लेकिन रजोगुण से थोड़ा बरोबर दूरी बना के रहना चाहिए, हावी नहीं होने देना चाहिए। एक मुक्का तो मुठका तो लगा ही देना चाहिए, ताकि ये रजोगुण अपने कंट्रोल में रहे, तुम्हें अपने वश में न कर पाए। तो स्वर्ग की माया, पृथ्वी की माया, पाताल की माया, कहीं कहीं तीनों लोकों का बड़ा सुंदर समन्वय होता है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जब महाराजा मनु शत्रुपा के सामने प्रकट हुए तो उनके रूप का वर्णन गोस्वामी चरण करते हैं। बोले नील सरोरुह नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह, हमारे भगवान नीले कमल के समान। अच्छा, जब एक नील की उपमा दे ही दिया तो फिर अनेकों नील तलाशने की क्या आवश्यकता पड़ी। नीला मुझे श्यामल कोमलांगम कह दिया तो फिर अगला चरण भी नीला, अगला चरण भी नीला, क्या आवश्यकता। पर ना, हमारे गोस्वामी जी अपने राघवेंद्र सरकार को तीनों लोक के सौंदर्य से ऊपर बताना चाहते। तीनों लोक में जो नीलिमा है ना, वो तीनों लोक की नीलिमा क्या है? बोले एक पाताल की नीलिमा, एक पृथ्वी की नीलिमा और एक आकाश की नीलिमा। पाताल की नीलिमा क्या है? बोले नील सरोरुह। ये सरोरुह एक कमल सरोवर में, नदी में, सागर में कहां से निकलते हैं? बोले नीचे से निकलते हैं, पाताल की ओर से आते। तो ये पाताल की नीलिमा है। नील मणि, मणि जो है वो पृथ्वी की नीलिमा है। पृथ्वी में पर्वतों में मणि पाई जाती है। और नील नीरधर श्याम, नीरधर माने बादल, बादल आकाश में छाते हैं, ऊपर छाते हैं, ये ऊपर की नीलिमा है। तो नील सरोरुह पाताल की नीलिमा, नील नीरधर ओ नीलमणि पृथ्वी की नीलिमा और नील नीरधर आकाश की नीलिमा। पहले हमारे भगवान सरोरुह के समान बन के आए। सरोरुह माने कोमल, स्निग्ध, चिकना, सरल, सुवासमय। तो कमल के समान सुकोमल बनकर के प्रभु आए।
बोले राजन देखिए ठीक ठाक है मामला, अच्छा हूं ना? राजा ने देखा, मुस्कुराए, बोले प्रभु हैं तो बड़े कोमल, बहुत सुंदर, बड़े प्यारे, लेकिन अगर इतने ही कोमल बने रहेंगे आप तो फिर रावण कुंभकर्ण का संहार कैसे होगा? ताड़का सुबाहु मारीच का कैसे संहार होगा? भगवान शंकर का महाभयंकर प्रलयंकर धनुष कैसे तोड़ेंगे? 7 ताल कैसे बेधेंगे? त्रिलोक विजेता रावण को कैसे मारेंगे? कमल से संभव नहीं होगा प्रभु। तो भगवान ने कहा, तब बोले थोड़ा कठिन बनो, कठोर बनो, और इतने कठोर बने। भगवान राजा मनु ने कहा कठोर बनो थोड़ा, इतने कठोर बने कि नील मणि, भगवान मणि बन गए। मणि तो वज्रवत होता है ना, कठोर होता है। भगवान ने कहा अब बोलो राजा, अब तो ठीक हूं, अब तो कठोर बन गया, बिल्कुल टनाटन वज्रवत। हीरे को अमरकोश में वज्र ही कहा गया है। तो अब ठीक है। राजा ने देखा, बोले बहुत अच्छे हैं प्रभु, अब किस माई का लाल है कि इस रूप में आपसे टकरा पाए? लेकिन भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा राजा ये लेकिन क्या है? राजा ने कहा प्रभु कठोर तो बहुत बने, पर अगर इतने ही कठोर रहोगे तो सबरी पर, निषाद पर, विभीषण पर, कोल की रातों पर, शरणागतों पर द्रवित कैसे होंगे आप? उन पर कृपा कैसे बरसाएंगे? तो भगवान ने कहा अब देखो राजा, बोले नील नीरधर श्याम, भगवान नील नीरधर बन गए। नीरधर माने बादल। बादल का मतलब, बादल कठोर भी होता है और कोमल भी होता है। कभी कभी स्वाति की बूंद बरसाकर सावन भादों में बरसकर अगर पृथ्वी को धन धान्य से परिपूर्ण कर देता है, हमारी तृषा क्षुधा मिटा देता है, तो वही बादल कभी कभी बड़े बड़े ओले बन करके, उल्कापात बन करके संसार को नष्ट भी कर देता है। जलद जन्म भरी सुरति विसारेव, जाचत जल पविपाहन डारेव। बड़े बड़े ओले जब बरसते हैं तो महाराज खेती नष्ट हो जाती है, सब चौपट हो जाता है। तो नील नीरधर भगवान बादल बन गए। पाताल का की श्यामलता बड़ी सुकोमल है, पृथ्वी की श्यामलता मणि के समान कठोर है, तो आकाश की श्यामलता का चयन किया गया जो कि कठोर भी है और कोमल भी है। तो उसी प्रकार ये 3 मायाएं आई। एक माया आकाश की आई जो कि सात्विकी माया है, एक पाताल की आई जो कि तामसी माया है, और एक पृथ्वी की आई लंकिनी, नाम लंकिनी। एक निशिचरी सो कह चले सिमोहि निंदरी जा, नहीं नहीं मरम सठ मोरा मोर यार, जहां लगी चोरा मोर यार। मुठिका एक महाकपिहानी, रुधिर बमत धरनी ढनुमानी। एक मुक्का हनुमान जी, मुक्का ना ना ना, मुठिका। अगर विनोद की शैली में कहे तो स्त्रीलिंग, मुक्का तो वो हो गया। पर पूरे रामचरितमानस में हनुमान जी ने मुक्का नहीं मारा किसी को। जब मारा तो मुठिका ते ही मारुत सुत मारा, पर शैल जनु वज्र प्रहारा। मुठिका ते ही एक ताही एक कपि मारा, मुठिका मारी चढ़े उतर जाई। तब मारुत सुत मुठिका हनेऊ, मुठिका ते कता मुठिका माते ता। नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कह चले सिमोहि निंदरी। अरे जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी तोरा। मुठिका एक महाकपिहानी,
जहां देखो वहां मुठिका मुठिका मुठिका। रामचरितमानस में भी संकेत है। मैं शायद परसों वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड पढ़ रहा था, तो युद्ध कांड में प्रसंग आता है कि रावण आया हनुमान जी के सामने। रावण ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैंने सुना है तेरी मुष्टिका बड़ी प्रबल है, एक मुष्टिका मारकर देख भला मुझे। हनुमान ने कहा, महाराज मैंने भी आपके बारे में यही सुना है कि आपकी भी मुष्टिका सहन करने की किसी माई के लाल की ताकत नहीं है। आप तो जाने ही दिग्गजोर कठिनाई भिरऊ जाई जब जब्बरी आई। जिनके दसन करालन टूटे फूटे टूटे उर लागत मूषक मूलक ही वो टूटे। आप भी महाबलवान हैं तो आप मारिए एक मुक्का मुझे। रावण ने कहा, मैं शूरवीर योद्धा हूं, मैं पहले नहीं मारूंगा, पहले तू मार। मानर तुच्छ, हम त्रिलोक विजेता योद्धा, पहले तुझ पर हम आक्रमण करेंगे। हनुमान जी हंसे, बोले रावण मैं तो पहले भी आक्रमण कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? बोले कहीं कदाचित मैंने पहले पहले आक्रमण कर दिया और वह मेरी मुष्टिका सही सलामत तुझे लग गई, तो राम जी को यहीं से रामायण बंद करना पड़ेगा, यहीं से अयोध्या लौटना पड़ जाएगा, राम कथा बंद हो जाएगी, कथावाचकों की रोजी रोटी पर मुश्किल आ जाएगी। इसलिए तू मार। तो रामायण में तो रावण ने पहले मारा, और जब मारा तो हनुमान जी कांपने लगे, शरीर थरथर। अब रावण ही है साहब, भगवान विष्णु के चक्र का जिसने मुकाबला किया हो। थोड़ा शरीर कांपा जैसा, पर हनुमान जी ने पुनः अपनी चेतना को स्थिर किया और व्यवस्थित हो गए क्षण भर में। वाह रावण वाह। अब इधर आइए, रावण आया नजदीक, अब एक मुक्का हनुमान जी ने मारा, जैसे पर्वत के ऊपर पहाड़ फट पड़ा हो। मुठिकाते ही मारुत सुत मारा, परे शैल जनु वज्र प्रहारा। जैसे पहाड़ के ऊपर वज्रपात हो गया, चरचरा करके वज्र फाटा है। रावण जमीन पर गिर गया, धरती चाटने लगा, पूरे मुंह में धूल भर गई, सारे राज वस्त्र जो है सब धूल धूसरित हो गए। 10-20 मिनट मूर्छित पड़ा रहा, फिर उठा। उठने के बाद कपड़े झाड़ता हुआ, मुंह झाड़ता हुआ खड़ा हुआ और हनुमान जी की प्रशंसा करने लगा। वाह 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 वानर वाह, तेरी मैया को धन्यवाद, तेरी मैया को धन्यवाद। हनुमान जी ने कहा, भाई मेरी मैया को किस लिए धन्यवाद? बोले तेरे माँ ने ऐसा बलवान पुत्र पैदा किया जिसने त्रिलोक विजेता रावण को एक ही मुष्टिका में धराशायी कर दिया। हनुमान जी ने कहा, रावण महोदय मेरी मां को धन्यवाद मत दीजिए, धन्यवाद तो आपकी मां को है। क्यों? बोले तेरी मैया कैकसी ने ऐसा पुत्र पैदा किया जो हनुमान का मुक्का लग भी गया, और मुक्का लगने के बाद अभी भाषण झाड़ रहा है। तेरा तो श्राद्ध पिंडदान होना चाहिए। तो ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। तो महाराज लंकिनी ने देखा मच्छर जैसे। अब देखो देवी है, देवी होकर भी अपनी ड्यूटी कितने ईमानदारी से निभा रही है, कितनी प्रतिबद्ध है अपने कार्य के लिए। आज हमारे यहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े सेना के ऑफिसर, बड़े बड़े कमांडर, बड़े बड़े राजनेता जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। विमानों में भर भर करके भारत का धन विदेशों चला जाता है, विदेश के लुटेरों को देश का छिद्र बताया जाता है, देश की गुप्त फाइलें हमारे शत्रुओं को दी जाती। और आज हमारे देश की सीमा पर करीब 5 लाख के लगभग सैनिक हमेशा डटे रहते,
आंखों में तेल डाल करके डटे रहते हैं, फिर भी दुश्मनों का हाथ हमारे गिरेबां तक पहुंच जाता है। कहीं अब अभी तो थोड़ा सूक्ष्म है साहब, अभी तो कश्मीर तक कैद करके वर्तमान सरकार ने रख दिया, घर के अंदर के भेदिए और बाहर के दोनों तड़पते रह गए, लेकिन मजाल नहीं है कि श्रीनगर कश्मीर से आगे कदम बढ़ा पाए हो। और वहां भी अब नाम मात्र के छुट-पुट 4-6 महीने में एक आध घटनाएं, वो भी देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों के कारण ऐसा होता है। बाहरे रावण की सिक्योरिटी, बाहरे रावण की सुरक्षा व्यवस्था, बाहरे रावण का मैनेजमेंट। रात्रि काल में कल जैसा मैंने बताया था, रात का समय था, उस रात्रि की बेला में हनुमान जी महाराज लंका में प्रविष्ट कर रहे हैं। हाँ? सूर्ये चास्तम गते रात्रौ देहम संक्षिप्य मारुति, सूर्ये चास्तम गतौ रात्रौ गते रात्रौ आगते रात्रौ। सूर्य अस्त हो गया, रात्रि आ गई, मच्छर एक जा रहा है, झुरमुटों में छिपता छिपाता, दुरता दुराता, लेकिन बाहरे सीसीटीवी कैमरा लंकिनी का, बाहरे लंकिनी की तीक्ष्ण दृष्टि हनुमान को देख लिया गया। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर यहार जहां लगी चोरा। ए दुष्ट, है बानर, रुक रुक। बानर का मतलब यह है कि हनुमान बने तो मच्छर थे, पर मच्छर नहीं, मच्छर जैसे यानी आकार प्रकार में, रूप तो वही था। कल मैंने बताया था ना, अणिमा के प्रभाव जने, आपुन जस के तस ही है, पर लोगन रूप छोट स्वरूप बने। आपुन जस के तस ही है, पर लोगन छोट स्वरूप बने। हनुमान तो वैसे ही थे, पर देखने वालों का नजरबंद कर दिया था। नजरबंद का खेला, इंद्रजाल की जादूगरी। लोगों को मच्छर जैसे छोटे दिखे, पर ये तो जादूगरनियों की मौसी है लंकिनी, स्वयं लंका नगरी है। इसने देख लिया हनुमान का स्वरूप। जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अब इसके आगे की चर्चा, जहां लगी चोरा, मुठिका एक महाकपि हनी, ये सारी चर्चाएं आप लोगों के समक्ष कल की जाएगी। आज 31वां पुष्प हमारे रामलला के श्री चरणों में सादर समर्पित कर रहा हूं मैं। ठाकुर जी इससे संतुष्ट हो। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों।